हैं? हम फोन किया है ना, हाँ हाँ, तो मैं लड़का आता होगा, लड़का आ रहा है। बस 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 रास्ते में होगा। बस बस बन गया काम, ठीक। हम जब सरदार बहन तो फोन किया, अच्छा अच्छा, हम कहा भी 10-15 मिनट नहीं नहीं, ठीक किए ठीक किए। अच्छा श्री राम, ये जो दरोगा जी आवत हैं, अरे बहुत बहुत अच्छी हाथ में उनके एक वो चमत्कार है। हाँ, कितने लोगन का ठीक कीन हुई है। और मतलब बर्मा लिखत हैं, इलाहाबाद के आगे के रहे वाले हैं। बहुत ही भाई चमत्कार है, बड़े बड़े लोगन का न मालूम वही लगे कतो दर्द होत हुए, तो वो कहें कि घी की बत्ती इसके जख्म में रखवाइए, देसी घी की बत्ती, कहें उससे बहुत जल्दी भर जाएगा। बताई नहीं से, तो हम कहा देखो तुमसे राय ले लेवे, जैसा कही हो, जल्दी छुटकारा मिले इनसे हमका, तुमरो इनाम उनाम तुमका मिल जाए, हम हो छुट्टी पाई। रोज़ रोज़ के बड़ा कठिन श्री राम काम हो जात है। कहीं कोई नहीं ना बताओ, बड़ी बिटिया के चोट चपेट लगा तो औरतें हमरे कहीं देखो आजकल जो जितने नहीं करत, हम कहा तुम मूर्ख हो। अरे उनके हड्डी टूटे के रहा, तो हड्डी नहीं टूट, एक्सरे में कहीं कुछ नहीं निकला। ऐसे वही पिल्ला है, ऐसे जल्दी में चलती नहीं, पिल्ला घुस गया, पता नहीं कैसे गिर गई घर में अपने, तो घुटने में चोट, काफ़ी चोट आएगा वहाँ, और यहाँ खोपड़ी में चोट आवा, लेकिन ना टूटा ना फाटा ना कोई केस बना। ये मामूली बात है, ये बहुत बड़ी बात। भाई गाड़ी के नीचे आओ और ट्रेन निकल जाए और बच जाओ, ये बहुत बड़ी बात। और जो मूर्ख लोग हैं वो तो कहीं है कि तो साहब इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, हम कहा मूर्ख हो पूरे। आज 12 तारीख है ना, हाँ, रविवार 12 तारीख, ठीक। तो अब ये है कि थोड़ा कोशिश करके, अच्छा इनके हम लोंडा में रख दी न है दोनों टैबलेट, अब बाल्टी में रख के हम चले गए न है, तो अभी खाइन हुई हैं, काहे गिरा हो तो पता लगत, लेकिन हमका लग रहा है कि अभी पतला गोबर है के जारी है, का भी टार्च लगा के जला के देखा, तो हो जाए। 1 तारीख का आए रहे, आज 12वां दिन है, तो अभी उम्मीद है कितना लग जाए समय, पूरा अगस्त ले लेना। अरे हैं? अरे गाँव काफी ठीक है। हाँ, कितना कठिन काम हो जात है, ये बाप रे बाप। यहाँ रोज़ बंदर भोज करो, ये करो वो करो, ये बहुत अच्छा बता दे तो जो आगे सूचना दे दीन हो, तो इसे जो है जानकारी हो गई कि एक सहारे के बड़े आदमी जरूरी रहा है। अच्छा, ये काम इधर रह जाएगा, इधर इसको निपटा दें, हाँ, आएंगे उसके बाद दूसरा काम करेंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी डॉक्टर वाला फैसला नहीं हुआ, अभी बर्मा बैठ रहे हैं, और जो नए आए हैं वो बैठ रहे हैं। कहाँ नहीं अस्पताल में थोड़े हैं। हाँ, नहीं बर्मा अस्पताल से गए, नहीं अस्पताल में तो है ही नहीं, मतलब हैं, लेकिन अब दवा को लिख रहा है। दवा आते हैं नए वाले सीधे साथ लिखते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा कानूनों हमरे साले अंग्रेजी में चले गए, अंधा कानून बना के छोड़ गए। अरे जो जनता मांग करे वही सरकार को करना चाहिए भाई। जनता नहीं मांग रही है तो तुम ज़बरदस्ती ठूंसे दे रहे हो, काहे ट्रांसफ़र के चक्कर में लाखन हजारन के वारा न्यारा होत। यहाँ लोगों की परेशानी नहीं देखती, लोग पैसा देखत। इनका थोड़ा उधर से जाके सक्रिया दे कहाँ, हाँ सकरिया तो करूँ, हाँ थोड़ा उधर से इनका हम, हाँ सक्रिया गई तबे काम चली। अब साल की ड्रेसिंग के लिए उतना हमको गरेर के घूम के जाना पड़ रहा है। इतना मरकहा साल है, किसके हिम्मत है जो सामने चला जाए उसके। तो सबसे बड़ा तो खतरा ले, एक बार ठूंसा मार दे तो चलिए हम तो गए काम से। तो बहुत ख़तरनाक काम है, इसीलिए कोई इसके करीब नहीं आता।
केवल टीवी पर और भाषण और मंच पर देखो एक से एक महान जी। अब तो आजकल बड़े बड़े लोगों के पोस्टर चले हैं महात्माओं के। एक पहलवान वीर बाबा वाले में भी एक पोस्टर लगा है। जब रायबली आवेंगे तो रायबली में सीधे सीधे यहाँ की जनता के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसको हम रखें, इसको घसीट के बना में जरा सा। हाँ उधर भूल जाइए फिर। हाँ दिल्ली के जखम है। हाँ हाँ, जखम यही कहती है। इधर की उधर जखम यही कहती है। यही कही है। तो अगर ये ऐसी के घूम जाई हैं ना तो थोड़ा और सक्रिया लेबे, आ गए। थोड़ा इनका और हम सक्रिया लेबे। नहीं, हम यहाँ सक्रियाई थे, तुम लोग उधर से अपन कार्रवाई करो। हाँ हाँ, एक तो ये लंबी रस्सी में ये अपन पैर फंसा ले, यह बड़ी मुसीबत। चलो भैया घूम जाओ, हटो घूमो, चलो चलो चल, चलो उधर चलो। हाँ चलो उधर। अरे सब छोटी सी गिराव में बंधे के रहे कायदे से, इतने बड़े रस्से में बंध गए। यही सब दवाई करने देते हैं। हाँ, तब तक अपन काम जारी रखो थोड़ा बहुत, और बाकी इनका हम खोले वाला काम कर रहे हैं। नवीन सक्रिया सक्रिया के बहुत लंबी रस्सी बांध दी गई। ये लंबे रस्सी में न, गिर गए। हाँ, इसमें एक गिराव लगा है। चलो हटो हटो, तो घर से हो गया, मैं जाओ तुम्हारी क्या जाओ ना। हाँ ले आओ, घुमा दे इधर, घूम जाओ, घुमा दो। हाँ। नहीं अच्छा, हाँ अब करो श्री राम। हमारे भाव साफ साफ दिख रहे हैं। घाव तो एकदम साफ, अंधेरा है थोड़ा, लेकिन चलो ये घाव है। ये श्री राम आ गए। ये घाव क्योंकि अंधेरा है, काफ़ी बिजली भी नहीं, तभी वो चल रहा है। अब एक दिन बीच करके निकालना होता है। इतना बड़ा घाव है, पेट में घाव है, देखो पेट वाला। अच्छा हाँ, ये पिचकारी से यही में दवा पड़ जाता है। हाँ। तो बड़ा काम करत है ना। हाँ, ये है जो पेरोक्साइड है। अच्छा सफाई के लिए। अच्छा अच्छा, सारे मैल बाहर निकाल दे। हाँ, मवाद जो भी होगा हाँ निकाल के बाहर कर देते हैं। अच्छा, खड़े रहो, खड़े, धीरे 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 धीरे, लगे न पावे। अच्छा, काफ़ी भर कर रहा है ना। हाँ हाँ, ठीक, हाँ जल्दी तुम्हें छुट्टी मिले, हम को मिले। कठिन काम हो जात। ये पेट वाला था। रुको। चलो या या, खड़े रहो भैया, या दो, बस खड़ा। खड़े रहो धीरे धीरे। हाँ, कोई बुला रहा है? कहाँ आ जाना रहा इनका है? राधे आए। उनसे कहो बैठे, काम हो बता जाए। दिए, बैठो आ रहे। बैठो अभी आवत। ना गहरा घाव, चलो भर रहा है भगवान धीरे धीरे।
अभी इतना कपड़ा जा रहा है अंदर है। हाँ हाँ बाप रे बाप। अच्छा कपड़ा श्री राम यहीं में पड़ा रहा या निकाल देते या चाट ये के निकल जा निकल जाते? ये जब चाटत है हाँ तभी निकाल लेते। अरे शाबाश। हाँ दे खड़े रहो खड़े रहो शाबाश। ये पेट वाले घाव में या ये तो कहो बिना इतना इतना ये समझदारों है। एक से एक जंगली जानवर होट अभी अपने वही मरकहेपन के कारण इनका लोग मारत हैं बुरी तरह से। हाँ हाँ अरे श्री राम ये गौशाला वाले इनका नहीं रख सकती का? हाँ गौशाला जो सरकारी हैं हाँ उनसे अगर कहा जाए कि साहब ये इसको अपने यहाँ रखिए तो उनका रखेगी तो चाहिए कायदे से। देखो मांग करबे का ये बाहर रही हैं तो हमारे पीटे जाइ हैं। अब रोज़ रोज़ इनके इलाज कहाँ तक करेबे? आज से 8-10 साल पहले इनके हम कान के इलाज करावा और अस्पताल में भर्ती किए रहें तुम ही लोग करे वाले हो। 8-10 साल के बाद वही केस फिर सामने। अब देखो अब की बार हम हाथ उठा दिया तो बिटिया तैयार हो गई। तब ऐसे खोल दो वो स्प्रे कर ही देते हैं। हाँ ठीक अभी इनके बगल में वही का लगा देवे। ये वाली बच्चे रस्सा खोल लो जो बांधे हो ना इनका खोल के बाहर कर दो हाँ और तुम इधर चले आओ। ये यही कई चीज़ है हिये से हाँ, कि इनका सकरिया दो। ये सुनो वो कितना बड़ा यार गिराव है जो बांधे हो इतने बड़ा बस। अच्छा ठीक वही का निकालो वक्त बे वक्त के लिए। हाँ तुम श्री राम हाथ धो लो जाके। ऐसा हुए पर यही दीवार पर रख दो सामने इधर ये साइड में ये साइड में। अरे इधर इधर रखो यार सामने रखा करो आड़ में नहीं रखा जाता। हाँ ये हाँ ऐसा लटका के रखो दोनों की। हाँ आधा इधर आधा उधर ये। अब ये दूर से दिखाई पड़ी। अब चले आओ इधर से चाहे इधर एक काम करो ये बाल्टी उठाओ सब। ये बाल्टी उठा के वो पार रख दो। डिब्बे डिब्बा जितने हैं सब उठा दो। हाँ सब उठा दो। हाँ वो पार रख दो। अब ऐसे ही चले आओ। ऐसे आ जाओ इधर ये। अब इनका धीरे धीरे घसीट करके एकदम सकरिया के बांधो। धीरे 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 खींचो इनका। आ जाओ आ जाओ आओ 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 आओ। सार्थक है ना वहाँ पर। हाँ आओ 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 निकालो पैर अपना तुम। आओ आओ और वैसे भी आ जाए तो अपन बाद में निकालने हैं। तुम इनका इतने में सकरिया आओ और थोड़ा आगे ले लो। ये अभी लंबा काफ़ी है। और आओ आओ हाँ शाबाश 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 और ले लो। हाँ हाँ अगर ये पैर उठा लेते तो बड़ा काम। उठा पैर उठा उठा उठा। हाँ ऐसे ना मारो नहीं उठाइस ना। अच्छा चलो बांधो तुम इतने में सकरिया। इतने में इनका सकरिया लो। इतने में सकरिया लो इनका। अरे भैया पैर नहीं उठाइस ना। पैर उठा ले बस सही हो जाए। हाँ बड़ा काम है। सही से या ऐसा करो रस्सी खोल करके यहाँ से पूरा खोल लो और कोई तरीके से आई चलो सरसर आई के खोल लो पूरा। हाँ अरे कहो इतने यहाँ सीधे कैसे हुई है? अब देखो सींगे तो देखो इनके। तब यूँ उठावट है आदमी के एकदम बाप रे बाप। तब तो लोग भाला तलवार ही का मार रहे हैं। अब देखो गौशाला वाले से कही कि महाराज ये ठीक हो गया ठीक करा दिया है। ऐसा गौ हैं खड़े रहो किशन ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं। और रस्सी पैर से खींच रहे हो कहाँ? नहीं वो पसर के नीचे आगा। अरे तो ये लो लग्घी लो बगल में लग्घी रखी है उठाओ। पैर उठा ले बस यार। हाँ लग्घी उठा लो बगल में लग्घी रखी है ये वाली। देखो इनमें कोई है कुछ है इनमें कुछ लगा है देखो नहीं लगा। अच्छा लाओ
यही से कोई तरीके से छोड़ा लो। हाँ रुको, उठा पैर उठा ला, पैर उठा, उठा उठा। चलो या इनका बस, थोड़ा उधर। बस, हाँ हाँ बस बस बन का काम। अच्छा सुनो बच्चा, ये वाले गिराव से अगर इसका बांध दो, ये देखो ये कितना बड़ा गिराव है। पहले रस्सी खोल लो बाहर, सब बाहर कर लो। यही माँ का है यार। हाँ यही नहीं उसमें का नहीं है, उसमें का नहीं है। वो इस्तेमाल काफ़ी दिन के हो ही गया है ना, हम तो जानी बनावा हम ही है का। सब खोल लो, बाहर कर लो। 12 अगस्त दिन रविवार आज का ये साल के भी ड्रेसिंग करके श्री राम जा चुके हैं। और बड़ी बेटी जो है वो गीता का आदमी रोज़ जब इनका ड्रेसिंग होती है तो प्रभु टाउन से आता है, ड्रेसिंग करवा रहा है। गीता के जो पैरों में घुटनों में चोट लगी है, तो अब एक से एक मूर्ख सलाहकार पहुंच गए। कहें न हो ये को इतना नीक जो करत हो का भोगे पड़त है। कहते हैं मूर्ख हैं सब। अरे वो मूर्खों को नहीं मालूम कि वहाँ उनका फ्रैक्चर होना था, 6 महीना पड़े रहना था, दिमाग में चोट लग जाना था, उनको सीमेंस और हीमेंस और कहाँ जाना पड़ता। सबसे इस साल ने बचा दिया। क्यों बचा दिया? ये भगवान भी परीक्षा लिया करते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, भक्तों की प्रभु हमेशा परीक्षा लिया करता है। अब भगवान ने देखा कि भाई इनकी गीता ने बचपन में जो सेवा किया है जानवरों की, अब तो इतने बड़े घर में आ गई हैं, इतनी संपन्नता आ गई है। अब देखें इनके अंदर कि क्या वही भाव भक्ति है कि नहीं। अभी तक तो हम सब संभाले रहे इन लोगों का सहयोग लेके। अब इन लोगों के सहयोग अब करता धरता ये लोग हैं, तो इनकी भगवान ने थोड़े दिन 1 अगस्त को इनकी परीक्षा हो गई और उसका रिजल्ट आज 12 अगस्त में आया। देखिए 12वें दिन गीता के पैर में चोट लगी, घुटने में चोट लगी, सर में चोट लगा, एक्सरे हुआ और नतीजा कुछ नहीं, कोई टूटा फाटा नहीं, कोई ब्रेन हेमरेज नहीं। तो मृत्यु के मौत के मुंह से इस नंदी ने उनको निकाल लिया। क्योंकि भगवान की उनको परीक्षा लेनी थी। तो अब हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कब भक्तों की प्रभु परीक्षा लेते हैं और कब उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। ये सोचने की बात है, गंभीरता की बात है। हमने जो हाथ उठाए हैं तो अपनी उम्र के हिसाब से उठाया है कि ज़िंदगी बीत गई यही करते करते। अब रोज़ का बंदर भोज हज़ारों देख रहे हैं आप, पेड़ पौधे सब हमारे मत्थे। रोज़ का बंदर भोज, महीने में 4 बार बाहर का भोज, 74 साल की उम्र हो रही है। अब देखिए बात करेंगे। ए बच्चा सुनो, एक काम और करो, इनके जौन सिंघन में जौन थोड़ा टाइट होएगा है ना, अगर कोई तरीके से ढीला हो जाए तो बड़ा काम बन जाए। ए हट 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 यार, बाहर मौजूद हो तुम और बचिया अंदर घुस जाई है। अब सब नाश कराओ ना। अरे यार ये भी कमाल। अब पूरा मंझा दे हैं। लाओ यही कहती भाई, वहाँ मौजूद है, फाटक खुला पड़ा, आ रही हाँ के लाओ। अब बताओ इनका देखी तुमका देखी। हाँ भैया छोटा गिराऊँ है, आई कि नहीं आई? ले आओ यही कहती, ले आओ। सब पूरा नाश कर रही है। अब देखो, अरे यार बाहर खड़े हो, बचिया अंदर घुस रही है भाई। कमाल के आदमी हो। हाँ कहो, दौड़ के आओ पीछे पीछे, ले जाओ इसका बाहर निकालो। हाँ हाँ सब राउंड देत है। चलो एकदम इसका बाहर करके, फाटक बंद करके बेलन चढ़ाओ। कहाँ गई? दरवाजे। अब वहाँ पहुँच गई। देखो इसका उड़का लो और उड़का के बाहर वाला फाटक खोलो। हाँ हाँ जाओ। एक से एक पड़े हैं भगवान जी, कहाँ कहिए हम, मुँह से आग निकले लगे हैं। पढ़े लिखे हैं, दरवाजे खड़े हैं, जानवर हाथी घर में घुस रहा है। अरे दौड़ के बेलन चढ़ा लो। इनका बताई कि उनका हम बताई। हाँ भैया क्या हुआ यहाँ? बनाना ढीला नहीं हो रहा, टाइट बहुत है। नहीं तो ऐसा करो ना, ये जो छोटा वाला है हाँ। इसको पहले उसमें अटका दो। हाँ। जो छोटा वाला खोल के बाहर करो, बताओ मैं इसका बाहर कर लो एकदम से। क्योंकि वो जो और ऐसा अटकाइबे उसमें एक गांठ लगा करके, क्या ये उतना टाइट हो गया है ना
जब ये अच्छे हो जाई हैं और इनका खोलना पड़ी तो बड़ी मुसीबत आ जाई। हाँ भाई बाहर हो गई। अरे यार बस अब जरा आगे के लिए सचेत हो जाओ। सब यहाँ जानवरन के अड्डा है, कौन जानवर के सब खाए पिए वाले परके हैं, तो हमेशा सतर्क रहो। जितना अंदर दौड़ी है ना कुछ नुकसान हो ही गवा हमार समझो। दरवाजे वाले गमले वमले में तो नहीं मुँह मारिस। चलो ठीक है वो बच गया यहाँ। अब यार अरे एलोवेरा के क्यारी में दौड़ना धूपना थोड़ा दिक्कत तो आई जात। हमेशा जब आओ अब हमेशा के लिए याद रखो बेलन बेलन चढ़ा जरूर लो। तो इनके साथ कहीं जइहो कहाँ? अच्छा अच्छा या ऐसा करो ये इतना बड़ा है हैं तो इनका यही के ऊपर से इनका डाल दिन जाए का या इनका करो और थोड़ा इनका सकरिया लो। बताओ लाओ जल्दी कराओ फिर अगले दिन करेंगे। अब आज आदमी खड़ा है जाना है। सकरिया लो काफ़ी सकरिया उनका। हाँ हाँ और थोड़ा सकरिया लो। बस 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 बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ बस करो अब फाटक बंद कर लो। ईंटा हटा लो ईंटा। हाँ ये अब फाटक लो बंद कर ए ऐसा। हाँ बंद कर लो बस मैं लगा दे भैया छिटकिनी फाटक में। देखो जा लग गवा। हाँ अरे बस बनेगा काम। चलो होगा जाओ। ये वाली ये का ये हमें टांग दो। चीज़ हमेशा जगह पर रखो बस होगा जाओ। हाँ साल की ड्रेसिंग हो गई। बड़ी बेटी गीता का नौकर आया था, एक उनके ड्राइवर भी रहे बाहर खड़े रहे, उनको कहीं कोई सामान वान बनवाना था। बचिया उचिया घोसियाई खैर किसी तरीके से काम बना। अब मोबिल लावे जा कर के कक्कड़ जी के यहाँ से अरे लोगों को भेज देना चाहिए। उनका फ़ोन नंबर भी नहीं मेरे पास। अब हम सब तैयारी करी जाओ तुम तैयारी करके जाएं वहाँ जा कर के हम ले आवें मोबिल। तो मोबिल में फिनाइल मिला के बगल में लगा देने से मक्खी वगैरह जो हैं वो इनको परेशान नहीं करेंगी। जाओ तो हम इसको वाणी को विराम देंगे। इस पार आ गए हैं। सांड को आप देख ही रहे हैं, सांड सामने खड़ा हुआ है। देखिए आवारा जानवर इतने दिन से बांध दिया गया पूरे। एक तो बुढ़ा ही है, सब ढांचे निकल आए इसके। तो वाणी को विराम देने के पहले अब हम अपनी बता दें कि आज तारीख़ क्या है। आज तारीख़ 12 अगस्त 2012 है। 12 अगस्त 2012 है। अब जा रहे हैं फूल इसमें पेड़ पौधा देख रहे हैं सब सामने रखा है, खाद पानी। अब पेड़ में जुटने जा रहे हैं। आराम कहाँ है, आराम कहाँ है। यही तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े यहाँ चौराहे पर देखिए आप, देख करके हंसी आती है। संदेह समाज देखिए आप जानते हैं कि धर्म के आड़ में कमाई होती है। बस लोगों को एक आडंबर बना लिया, फलाने बाबा जी, फलाने महात्मा जी, फला तारीख को। अरे कमीनो, अरे अंधो, कौन बाबा रे? क्या तू मनुष्य है? पहले ये देख मनुष्य की क्या पहचान है ये भी जान। प्राणी मात्र की पीड़ा के उसको समझने के लिए तेरे मन में पीड़ा से भर जाए तेरा मन। प्राणी मात्र गाय गधा कुत्ता सुअर आदमी पेड़ पौधा पशु पक्षी सब आ गए प्राणियों में। इनकी पीड़ा को समझने के लिए जो रोते हैं चिल्लाते हैं, हमसे आपसे प्रेम भी करते हैं। नाली का कीड़ा जो आपके घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, हम आपसे प्रेम नहीं करते, हम उनकी बात नहीं करते। दीपावली में देखिए कितने करोड़ों अरबों असंख्य कीड़े मरते हैं कि नहीं मरते सोडियम में, जब सड़कों के ऊपर देखिए जाके। अब ये प्रकृति की लीला है। इस तर्क करने वाले हैं ना साहब, वो तो जीव है,
बहुत से लोग हैं नाटक करने के लिए नाक में पट्टी बांध लिया, नाक में पट्टी बांध लिया, जैन धर्म। अरे क्या यार भैया, पहले आज ये हो रहा है वो देखो। पहले सड़क के किनारे गाय सड़सड़ के, सांड सड़सड़ के, गधे कुत्ते तो छोड़ो, उसका ठेका तो हमने ले लिया है ना। अंधो, तुमको नहीं दिखता ना? श्याम साधु के सामने कोई बोल पाएगा? साधु संत महात्मा नेता अभिनेता है हिम्मत? कभी लिखा उनको चिट्ठी? कभी नहीं लिखा कि नेताओं महात्माओं महंतों, तुम्हारा बाप हमारे रायबली में बैठा है। रायबली में किसी संत को आने की ज़रूरत नहीं है। संत की पहचान संत नहीं, मनुष्य की यही पहचान है। किसी प्राणी को कष्ट में देखो तो उसकी मदद करो। एक आदमी नहीं, सब जो मनुष्य हो, तब तो कोई मनुष्य है ही नहीं। अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं, कलावा बंधवा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अरे यही काम तो रावण भी करता था, जो शुद्धम शुद्ध राक्षस था। कलावा बंधवाने से, मंदिर जाने से, बड़े बड़े जाप करने से, मंत्रों का जाप करने से आप भक्त नहीं होंगे। भक्त का मतलब भाव। क्या, कौन सा भाव? मानवता का भाव, प्रेम का भाव, दया का भाव, सेवा का भाव। तब आप मनुष्य हैं, है ना? तभी आप मनुष्य हैं। भैया चले आओ 2 मिनट के लिए। आप तो हवाई जहाज़ पर आते हैं, 2 मिनट के लिए चले आइए अगर समय है तो। अरे हाँ, कम से कम इसी बहाने यादगार बन जाती है। समय से आप आ गए, अब हम तो नहीं पहुंच पाते हैं। और हम अपनी बात करें तो क्या करें? शिव प्रसाद जी देखिए वो आ गए हैं, इनका क्या नाम है, रोटरी क्लब से शिव प्रसाद भैया, रोटरी सेवा सदन से। अचानक आते हैं बेचारे, सूचना देते हैं, हम जा ही नहीं पाते हैं। वहाँ अखबार पढ़ना और गेम देखना, हाँ कोई टूर उड़ जाता है तो उसमें चले जाते हैं। जो शिव प्रसाद जी आए हैं 2 मिनट के लिए हम उनका बनाएंगे। धन्यवाद। ये सब आ गया। ये झंडारोहण भी है 15 तारीख। अच्छा, ये 15 तारीख वाला है? हाँ, 15 तारीख। अच्छा ठीक, अब इसी को आप बांट रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आइए एक चीज़ अब आपको दिखा दें, इसको देख लीजिए तब जाइए आप, हम समय नहीं लेंगे। आइए, रायबरेली शहर का सबसे खतरनाक सांड यहाँ है। ये यहाँ है, मैं अपने घर में ला के रखे हूँ। ये गौशाला वाले क्या कर रहे हैं? ये आपके बंधु जी और जितने रोटरी सेवा सदन के पदाधिकारी हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना? क्या आखिर गौशाला वाले जो गवर्नमेंट से पैसा लाते हैं, वो क्या करते ये हैं? नहीं, उनका काम है ये। मेरा काम नहीं। मैं तो गवर्नमेंट से फूटी कौड़ी नहीं लेता हूँ प्यारे। सही बात है। तो तब लोगों से कहते कि भैया हमारा उसका जो है हो सके तो आप लोग जमा करो। सही बात है। देख रहे हैं, और ये भी मरकहा सांड अब तक शिव प्रसाद जी ये 42 लोगों को पटक चुका है। ये जान से नहीं मारता है, पटक देता है सींग में। देख रहे हैं सींग कितने विकराल हैं इसके। अब यहाँ अंधेरा रखे हैं, और अंधेरा करने जा रहे हैं ताकि घाव में मक्खी ना आवे। देख रहे हैं घाव दिख रहा है आपको? बहुत घाव दिखता है। कितना, एक घाव वो है, एक पेट में घाव है। देखिए वो कपड़ा अंदर ठूंसा गया है। 1 तारीख को लाए हैं। हमारी बेटी इसका इलाज करवा रही है, सारा खर्चा वो कर रही है। 1 लोग आए हैं, ओम शिव शक्ति सेवादार जो हैं, वो सेवा मंडल वाले जो सुपरमार्केट में रोज़ भोजन बंटवाते हैं, वो लोग आए। वो आ करके इधर आइए। 1 बोरा 50 किलो चोकर, 50 किलो कना, 1 कुंटल राशन उन्होंने भिजवाया जब उनको मैंने आमंत्रित किया। अब ये चोकर तो सुखो बाबू के यहाँ भी तो होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं मारे संकोच के नहीं कहता हूँ उनसे। वो जानते तो होंगे, अखबार तो पढ़ते होंगे। जानते, बिल्कुल तो खूब जानते हैं। तो चोकर बाहर के लोग खरीद के दें, चोकर उनके यहाँ होता है। लेकिन हम जानते हैं कि वो कहने से नहीं करेंगे। और करेंगे भी तो मान लीजिए मन से न करें। तो भैया जितना कर रहे हैं उतने से ही। लेकिन थोड़ा अफसोस होता है कि उनके यहाँ चोकर। अच्छा, वहाँ घंटाघर चौराहे पर जो तगड़े जानवर घूमते हैं, उनके लिए हमारे सामने 50 किलो की बोरी उन्होंने डाला है आज से 1 हफ्ते 10 दिन पहले।
10-12 दिन पहले दिया है हिस्पुस जानवरों के लिए। अरे बाबू, ऐसे गरीबों- जानवर की सेवा। और शिव प्रसाद जी ये बताइए, क्या अमरनाथ की यात्रा असली है कि नहीं है? ये बिल्कुल अमरनाथ की यात्रा में आपको बर्फ़ का गोला ही तो मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल है? तो मंदिर में जाइए, पत्थर के शंकर जी, वहाँ जाइए बर्फ़ के शंकर जी, हाँ, है ना? है? यहाँ साक्षात शंकर जी। और जब वहाँ बर्फ़ के शंकर जी हैं तो बर्फ़ की वहाँ नंदी क्यों नहीं है? हाँ। एक सवाल है मेरा इस अंधे समाज से। जब अमरनाथ में जाते हो जान पर खेल के, हैं? अरे अमरनाथ कितने लोग गए, कितने लोग लौट आए, क्या मिला किसी को? कोई परिणाम बदलाव हुआ हो तो बता दो। तो शंकर जी वहाँ पत्थर का, अगर वो बर्फ़ का नंदी भी बने अपने आप, है ना? अरे बाबू, यही नंदी है, साक्षात है, हैं? साक्षात है कि नहीं है? तो और पुराणों में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि नंदी की सेवा करने वाला वो शंकर जी की सबसे बड़ी पूजा कर लेता है। क्यों? शंकर जी तो मिलेंगे नहीं, हम पूजें किसको? तो नंदी तो है, नंदी तो घूम रहा है। नंदी साक्षात है। तो कहने का मतलब है कि बस 1 सेकंड के लिए आप इधर वैसे बना लें ताकि हम बोल दें। आप ऐसे आप यहीं खड़े हो जाएं। आप देखिए हमारे ऊपर लाइट आ रही है। हाँ, लाइट आ तो अभी तक मैं ही बोल रहा था, मैं ही बना रहा था। हाँ। अचानक शिव प्रसाद जी आ गए हैं, रोटरी जी। सेवा सदन वाले। वो वही कार्ड वगैरह लेकर के जो आमंत्रण पत्र होता है, 15 अगस्त में भी जाना है, तो समय नहीं मिलता है। 15 अगस्त को तो जाना ही है। जाना तो मेरा मतलब है कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं ये सीडी देखने के बाद निर्णय लें। अगर हम आपके यहाँ के सदस्य हैं तो आप लोगों को हमको सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल व्यक्तिगत मैं सहयोग नहीं चाहता हूँ कि आप हमको पैसा दें कि रोटी दें या गेहूँ। नो, जो मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ और वो काम कर रहा हूँ जो अजूबा है। आज तक रायबली के इतिहास में कि एक आदमी का नाम बताइए, बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े बड़े परमात्मा बैठे हैं, इतना रिस्की काम कोई करेगा? और यही काम करते करते मेरी उम्र बीत गई। इसके पहले गधा आया, गधे के पहले कुत्ता आया, कुत्ते के पहले सुअर आया, और 24 दिसंबर 2011 का कुत्ता भी दरवाजे है। अब आए दिन जो सीढ़ियाँ बनती है उसमें हम उसको दिखा देते हैं। तो कितना कठिन काम है, सब रिस्की काम। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उन लोगों को कोई मलहम भेजो, कोई पट्टी भेजो, है ना? इस तरह का काम ये वहाँ पर नाश्ता पानी और जलपान करने से और कविता करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो मानवता के विपरीत है। मानवता का मतलब यही होता है, ना हो तो जान लीजिए आप। मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ, मैं तो चाहता हूँ शंकराचार्य को भी बुलाइए और शंकराचार्य की भी बोलती बंद करेंगे। और रामदेव बाबा और अन्ना हजारे तो यहाँ बैठे हैं हमारे बगल में, जेब में बैठे हैं। समाज के लिए अगर रामदेव ने कुछ किया है तो अरबों रुपया कमाया भी है। प्रधानमंत्री देश के लिए कुछ कर रहे हैं, सोनिया जी कर रही हैं, माया ने किया, मुलायम ने किया, कोई कर रहा है, कोई जेब से कर रहा है क्या? उसके आड़ में आप अरबपति बन जाते हैं, करोड़ों की दौलत आपके पास आती है। क्या बात करते हैं? ये लोकतंत्र है। श्याम साधु से बात करो आके, 74 साल का हो गया। ये गौशाला वालों का काम है, ये प्रशासन का काम है, ये नगर पालिका का काम है। बहुत हुआ, कैच करो, नीलाम कर दो, मार दो, ये सेवा हुआ? तो यहाँ के पदाधिकारी हमारे जो हैं, इसीलिए मैं डीवीडी के आगे बोल रहा हूँ कि डीवीडी मैं जल्द बना के भेजूंगा। अब आप लोग वहाँ के अधिकारियों को दिखाइएगा। हमको तो देख रहे हैं हजारों पेड़ पौधा, रोज का बंदर भोज। आज रविवार था, आज सुखू बहू का आदमी गया, तो सुखूलाल चांदवानी धर्म कर्म सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसे चूक हो रहा है। क्या? जो हिस्स जानवर हैं उनको न खिलाइए, उनको न खिलाइए आप। बंदर भोज हो रहा है, सुखू बाबू की वजह से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सुखू बाबू ध्यान दें। जो कंडीशन मैंने दिखाया है, मैं सुखू बाबू से पूछना चाहता हूँ, सुखू बाबू शंकराचार्य से मोबाइल से बात करें। इस सांड की ये बड़े बड़े घाव थे, कीड़े झोंझ के झोंझ निकल रहे थे। अब तक ये सांड पागल हो जाता। और वही हाथी पार्क के पास में जब बताते हैं कि जब जानवर पगला जाता है तो मरने के पहले 1-2 लोगों को मार देता है, पगला जाता है। ये इसके कीड़े यहाँ फेफड़े यहाँ के दिमाग में होते। उस वक्त क्या होता? कितना बड़ा हमने रायबली की किसी व्यक्ति की तो जान बच गई। काफी लोगों ने अब अकेले दम से मैं काम कर रहा हूँ, अब तक 40 लोगों को पटक चुका है। अखबार में मैंने दिया, कहाँ मर गए बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े ये संस्था वाले,
काहे नहीं हमको फ़ोन करते, काहे नहीं हमसे संपर्क करते? क्यों? कुछ करना पड़ेगा, को देना पड़ेगा। अरे लानत है तो हमको आपसे कोई चाहिए ही नहीं। हमारी बेटी कर रही, खुद संपन्न घराने में दोनों बेटियां हैं। आज तक सैकड़ों हजारों जानवर की सेवा, इलाज, खाना पीना, खर्चा सब हमारी बेटियों ने किया। हमने कहीं मांगने नहीं गए, लेकिन अगर भक्तों से मैं जुड़ा हूँ तो मैं उनको आगाह करता हूँ। इसलिए हमने यही सोचा कि सुखू बाबू से कहेंगे कहीं उसको फील न कर जाए। इस सीडी के माध्यम से सुखू बाबू को चाहिए कि चोकर भेजिए आप इसके लिए, और शंकराचार्य से पूछ लीजिए। अयोध्या मथुरा में जितने स्वामी पंडित बैठे हैं उनसे आप पूछिए, मोबाइल है आपके पास। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप चूँकि धर्म का काम करते हैं। सुखू बाबू के अलावा या तो आर के सोनी साहब को मैंने देखा, आर के सोनी, सुखू बाबू, काके कपूर, बीना कपूर, इनके अलावा मैं किसी को नहीं मैं जानता ही नहीं कि वो मनुष्य हैं या नहीं हैं। पहले मनुष्य बनो, फिर मनोरंजन करना, फिर रोटरी क्लब ज्वाइन करो, चाहे वहाँ ज्वाइन करो। मनुष्य बनोगे। दुर्वासा ऋषि का हमेशा श्राप है ना, वो कल्याणकारी होता था। श्याम साधु का हर वाक्य जो है वो कल्याणकारी है। अरे आप करेंगे तो आपको फल मिलेगा ना, है? सुखू बाबू बंदर को खिला रहे हैं, बंदर का भला हो रहा है, सुखू बाबू का भला होगा। मेरा क्या भला हुआ हमको? लेकिन मेरा भला यही है कि हमारे कहने से अगर वो कर रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो धन्य है रायबली में, उनके बराबरी करने वाला कोई नहीं। लेकिन थोड़ी सुखू बाबू गहराई पर आवे, गहराई पर, घर की मुर्गी साग बराबर। श्याम साधु उनके निगाह में एक बहुत मामूली सा आदमी है। जबकि सुखू बाबू से मैंने कई बार कहा कि सर शंकराचार्य से आप हमारा जो है आमना सामना करवा दीजिए, 1.5 मिनट लगेगा बोलती बंद करने में। मेरे साथ इन्होंने गए थे पंडित जी, जिनके चरणों में सुखू बाबू ने अपना मस्तक रखा। सुखू बाबू के सामने वही पंडित जी ने हमारे 2 बार चरण छुए, जाते समय आते समय। क्यों छुआ? उनको इतना ज्ञान है, उनके पास कोई शक्ति है, वो सब कुछ जान जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम आपके कल्याण की बात कर रहे हैं। सुखू बाबू हों, चाहे रोटरी सेवा वाले हों, चाहे वो इनर व्हील वाले हों, जितने रायबली में सब सेवा सदन हो, करुणा सदन हो, आश्रय हो, अना जो भी है, मैं उनके हित की बात कर रहा हूँ। इस साल मेरा कोई बाप लगता है क्या? गधा जो था, जिसका इलाज मैंने किया था, क्या हमारा बाप था क्या? कुत्ता मेरा जो पड़ा है हमारा रिश्तेदार है क्या? कौन है? यही मानवता है। मनुष्य के कुछ लक्षण होते हैं हुजूर, उन लक्षणों को मिलाइए। हमारी सरकार भी अंधी है, कानून मेरा अंधा है, सारे प्रमाण सरकार के यहाँ मांगे जाते हैं, लेकिन मानवता का प्रमाण नहीं मांगा जाता। ना, वो नहीं मांगते। आप मानव हैं कि नहीं, यह पहले बताइए। शकल से कोई मानव होगा? अरे हमारी शकल का आदमी श्याम साधु है, जिसने सेवा में जीवन लगा दिया। हमारी शकल का इसी तरह दाढ़ी मुछ वाला हो सकता है, कोई भिन्न मुरैना में बैठा हो, डकैत हो। शकल से थोड़े आकलन किया जाता है, कार्यों से, विचारों से। इसलिए सीडी बनाया ताकि लोग देखें और सुखू बाबू नाराज नहीं होंगे। मैं उनके हित की बात कर रहा हूँ कि सुखू बाबू शंकराचार्य का बाप आपके आगे पीछे घूमता है, आपको सर कहता है और है शंकराचार्य का बाप। और नहीं, आप हमारा उनका मुकाबला करवा दीजिए, 1.5 मिनट में बोलती बंद कर देंगे। कोई भी देश का नेता हो, 1.5 मिनट बस, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई भी है वो XYZ, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। क्यों? श्रीमान जी, क्या आप मनुष्य हैं? अगर हैं तो मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? क्या वो आपके अंदर हैं? नहीं है ना, तो फिर माफ़ कीजिएगा। रावण भी बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, धनवान था, सारी ताकतें उसके पास थीं, लेकिन इतने के बावजूद वो राक्षस था और राक्षस कहलाया। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। शिव प्रसाद जी को भी बड़ा बेचारे आते हैं, सहयोग दे देते हैं हमको। इसको मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ ना हो तो आप हमसे ले लीजिएगा, और वैसे ना हो तो ठीक करवाइए, लोगों को दिखाइए कि अरे महाराज आप लोग अपना भला करो। अब ये बुढ़ापे में ये मनोरंजन और शतरंज और प्रभु व भगवान, कोई प्रभु भगवान नहीं, कर्म ही भगवान है। प्राणी मात्र की जो पीड़ा नहीं समझता है वो मनुष्य ही नहीं है महाराज। इसी बात को, हमारी बात को दिमाग में नोट कर लो। प्राणी मात्र की पीड़ा को समझने वाला ही मनुष्य है। मनुष्य की पहली पहचान है, मनुष्य की दूसरी पहचान है प्राणी मात्र की सेवा करे यथाशक्ति।
जातवाद और धर्मवाद में माचिस लगाते। न कोई धर्मवाद है, न जातवाद है, न कहीं अल्लाह है, न भगवान है, न खुदा है, कहीं कुछ नहीं, सब है वो एक ही है। हम लोगों ने नाम दिया, हम लोगों ने बांट लिया है और उसी में हम लोग उलझ गए। अब मूल काम तो हम लोग भूल गए। अरे बाबू, अन्न का मतलब जानते हैं क्या? जो आहार लिया जाता है उसी को अन्न कहते हैं। अंत में मैं यही बड़ी अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो हम ग्रहण करते हैं उसी को अन्न कहते हैं। अन्न तो पुरानी लोगों में ये लोगों ने कहा था कि जैसा खाएं अन्न और वैसा हो जाए मन। तो माफ़ कीजिएगा, मांस मदिरा खाने के बाद क्या आप मनुष्य रह जाते हैं? सोचिए हमारी बातों पर। क्या मांस मदिरा सेवन के बाद आप क्या मनुष्य रह जाते हैं?